देखिए बच्चों, मैं आपको हमेशा से होशियार समझता हूं, बस आज ये देखना है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। इस सवाल में हमें क्या निकालना है? an। an का सूत्र क्या होता है? सबको कल बताया था, ना केवल बताया था, अभी तो ये भी बताया था कि ये पेपर में लिखने। ओके, ए का मान बताओ, एन का मान माइनस डी का मान, 8 में से 1 गए, गुणा 7 3 2107। किस किस को लगता है कि ये सवाल हम भी कर लेते, फिर क्यों नहीं किया? किसने कर लिया? लो, घर पे कभी बुकलेट उठाते नहीं हो, देखो भाई। हाँ, ये सवाल नहीं है ना इसके बाद। चलिए, वो गलत हो गया होगा, इसको करें फिर अपन उसको करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको वही निकालना है, क्या? ए एन का मान क्या होता? ए एन का सूत्र ए प्लस ए का मान बताइए, 3.5, एन का मान माइनस और डी का मान। अब बच्चों यहां प्लस लगा लिया, 105 में से 1 गए तो 100 और 0 का गुणा करेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा? अब 0 में क्या जोड़ना है? 3.5। अब अगर मैं थोड़ा दिमाग वाला होता ना तो मैं इस क्वेश्चन में सीधा आंसर लिख सकता था, क्या? क्योंकि डी 0 है, और जब डी 0 तो श्रेणी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाइए तो 1 नंबर में तुरंत लिख सकते हो आप। चलिए कर लीजिए बेटा, ध्यान दो जरा, लिखना बंद करो। बच्चों ये सोचो कि जब ऐसी कोई चीज निकालना होता है, हम ये कह रहे थे बेटा, जब ऐसी कोई चीज निकालना होता है जिसका डायरेक्ट सूत्र नहीं होता तो अपन घबरा जाते हैं। कितनी गलत बात है। आप तो सूत्र लिखो और जो जो मान पता है वो मान रख दो, इतना तो कर सकते ना कम से कम। जल्दी बताओ, कर सकते कि नहीं? सूत्र बोलो, ए बराबर, अब जो जो मान पता वो लिख दो। पहला मान काय का पता? कोई समस्या? प्लस लगा सकती कि नहीं? दूसरा मान काय का पता? कोई समस्या? एन का मान पता है कितना है, तो इस तरफ रख दो 0, कोई दिक्कत है? और यहां माइनस के 18 इस तरफ ले आओ, यहां पे क्या बचा? 10 में से 1 गए और ये डी, ये 9 काय में है, काय में आ जाएगा। अब तो बोल दे यार, बताइए क्या ये क्वेश्चन कठिन है? पर बच्चों को ये कठिन लगता है, क्यों लगता है? उनको सीधा चाहिए, उनको सीधा, इतना सा भी दिमाग। और है तो एग्जाम्पल में ये भी सीधा, जो जो मान पता वो रख दो, जो नहीं पता वो रहने दो। मान अपने आप पक्षांतर करके निकल ही आएगा। बोलो हाँ या ना, चलो कर लो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पर वो क्या लेना देना, जो जो मान पता है वो रख दो, जो बच जाएगा वो अपने आप निकल आएगा। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएं उतना आप खुश रहेंगे। ये सबसे आसान अध्याय, इससे आसान अध्याय मैथ्स में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम ए एन लिख रहे हैं। ए एन बराबर क्या होता है? सबसे पहले डी का मान दिया है -3, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? एन का मान दिया है 18, यहाँ लिख दिया 18 - 1। हाँ ना बोलो भाई। ए एन का मान क्या दिया है? ए का नहीं दिया है तो ए लिख दो। बोलो कोई समस्या? -5, 18 में से 1 गए, गुणा काय का करना है बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 तिया 51। एक बात कहें, बुरा ना मानो, जो लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे 54 को 51 बोल दिया, उन्हें खुद नहीं पता है ना, उसने बोला तो कम से कम। माइनस के 51 इस तरफ ले आओ तो काय के हो गए? कोई समस्या? यहाँ केवल क्या बचा? अब तो बोल दो यार, 51 में से 5 गए तो सबको समझ में आया?
तो ये सवाल आसान है कि नहीं ये बताओ आप, पर बच्चे समझते ही नहीं है। चलो कर लो भाइयों बहनों, यह है हमारा प्रश्न। हम जैसे करते हैं हम वैसे ही करेंगे, हमने कुछ नया पुराना नहीं करना है। हाँ, तो ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका है 3.6, 18.9 और डी का मान है। अब बेटा आज मैं तुम्हें एक जीवन भर की बात समझा रहा हूं, तुम समझ लो। देखो एन का मान निकालने वाले बहुत सारे सवाल आएंगे। अगर ये मेरा तरीका है, तुम इस 2.5 का अंदर गुणा ना करो तो तुम्हें ये सवाल ज्यादा सरल लगेगा। बात कही दिमाग में। माइनस के 18.9 इस तरफ आए तो काय के हो गए 18.9, n माइनस 1 है और 2.5। मैं चाहूं तो इसका कहां गुणा कर सकता हूं, अंदर कर सकता हूं 2 बार, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं 3.6 में क्या जोड़ूंगा, हमेशा याद करो जोड़ते घटाते समय दशमलव के नीचे 9 और 6 15 की 5 हाथ में आई 1, 3 और 1 और 8, 12 की 2 हाथ में आई 1 और 1 2, कितना आ गया 22.5। इसके बाद बच्चों 2.5 को कहां ले आएंगे, बटे में। 22.5 बटे 2.5 n माइनस 1। बोलो कोई समस्या, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद इनको अलग कर सकते हैं तो 225 बटे 25। सबको बात समझ में आई। अब बस आपको 225 में काय का भाग देना है, 25 का। 25 धाम कितने होते हैं, 25 धाम कितने होते हैं, 250 होते हैं। अब उसमें से एक 25 कम कर लो, आएगा कितना 250, आ जाएगा 9। बाकी आप लोग रफ में भाग भी दे सकते हैं, दे दोगे भाग, दे के बताएं। 225 बटे 25, 5 से काट लो, पचम, पंचों के 20, पचम 5 नाम। अब खुश हो, माइनस के एक इस तरफ ले आओ, 9 प्लस 1 कितना आ गया, सबको समझ आया, कर लो मेरे। देखो बच्चों ध्यान दो जरा, ये सवाल जो है या इससे बाद जितने भी सवाल हैं सब में क्या पूछा है, पदों की। पता है हर चीज का डायरेक्ट सूत्र बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। पदों की संख्या क्या होती है, n। अरे यार, पदों की संख्या क्या होती है, माना, माना इस श्रेणी में, माना इस श्रेणी में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या क्या है, अब आपको स्पून फीड नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको मान नहीं दिए हैं, ए का मान बताइए, ए का मान क्या है, डी का मान बताइए, ए2 माइनस, बोलो कितना आ गया 6। अब जो ये आखिरी पद होता है, देख रहा है आपको, ये कहलाता है एनवा पद, ए एन। क्या कहलाता है, कि जैसे मान लो 10 पद है तो आखिरी पद क्या होगा, 10वां पद। और अगर मान लो 20 पद है तो आखिरी पद क्या होगा। वैसे अगर एन पद है तो आखिरी पद क्या होगा, तो ये काय का मान है, ए एन का। कितना है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो सीधा ना देके उन्होंने कहा थोड़ा आप क्या लगा ले दिमाग, अब जो कर रहे थे वही करो, बोलो जरा। ए एन बराबर ए प्लस ए एन का मान, ए का मान ये पता नहीं है, डी का मान 7 ले आओ इस तरफ। 205 में माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6, कितने बचे 106 गुणा में है, काय में आ गए, काटो 33, माइनस की 1 इस तरफ ले आओ तो पदों की n का मान कितना आ गया
आंसर में लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, बोल दो। समझ में आया? कौन कौन है जो ये सवाल कर लेगा?